जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस नए सफर, इस नए कारवा करंट अफेयर के सेशन में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, आज से हम करंट अफेयर वीकली कवर करेंगे कोको एसएससी के माध्यम से। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। और ये प्रोग्राम कैसे होने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि साथियों, जितने भी पिछले हफ्ते के महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसे हम कवर करेंगे, ताकि आपके वनडे एग्जाम के लिए, और वनडे एग्जाम कौन से, चाहे वो आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग या रेलवे या आप व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए काफी हेल्पफुल ये होने वाला है। तो साथ में बने रहिएगा। मात्र 25 मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे गए हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोको एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करने ना भूले साथियों, क्योंकि समाज का वो हर अंतिम व्यक्ति जो वनडे एग्जाम देना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। और उस तक ये वीडियो पहुंचेगी तो वो लाभान्वित होगा, और लाभान्वित होकर वो पोस्ट प्राप्त करेगा। और जब वो पोस्ट प्राप्त करेगा तो वो सफल होगा। और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। मतलब साथियों कि किसी भी प्रकार का आप जो है इसको शेयर करने से ना चूकें। क्लियर है? आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। बात किसकी हो रही है? महिला एकल वर्ग, मतलब कि महिला एकल वर्ग में किस महिला ने फ्रेंच ओपन जीता। आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ग्रैंड स्लैम की कुछ कुल जो है 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। पहले इस क्वेश्चन से थोड़ा मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूं इसके स्टैटिक पोर्शन पे, क्योंकि हम स्टैटिक पोर्शन भी डील करेंगे और डायनेमिक पोर्शन भी क्लियर करेंगे। क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से परीक्षा का रुख है, जिस प्रकार से उसका पैटर्न है, जिस प्रकार से उसकी प्रकृति है, हमें सारी चीजों को अपने दिमाग में, अपने मनस पटल पर संजोना जरूरी है। तो वही बता रहा हूं साथियों कि पूरे साल भर में 4 टोटल जो होता है आपका क्या होता है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, जो कि लॉन्ग टेनिस के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया कराया जाता है। उसमें अगर देखें हम तो उनमें से ये जो है दूसरा साल भर के चरण का जो है दूसरा प्रतियोगिता है। पहला कौन सा है? तो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। गौर से सुनिएगा, सब रखा हुआ हूं, सब याद भी कराऊंगा, लेकिन सुनिएगा जरूर। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, देन उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद होता है विंबलडन, और लास्ट में होता है आपका सितंबर के समय में वो होता है यूएस ओपन। तो इन प्रतियोगिताओं में ये दूसरी प्रतियोगिता रही है जिसमें महिला एकल वर्ग का खिताब जो है, ये महोदया बाजू में आपको दिखाई दे रही है, काफी खुश दिखाई दे रही, क्योंकि इन्होंने पहली बार इस प्रतियोगिता को जीता है। क्लियर है? तो इनका नाम क्या है? तो ईगा स्वेटेक नाम है इनका। सी फॉर कैट इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रख लीजिए कि इस साल अगर कोई सी भी परीक्षा होती है और फ्रेंच ओपन में अगर महिला एकल का खिताब पूछ दिया तो हमारे से छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है साथियों? क्या नाम है इनका? ईगा स्वेटेक। तो आइए हम डायनेमिक पोर्शन भी क्लियर करें थोड़ा सा। वो भी बताऊंगा आप लोगों की कि ग्रैंड स्लैम मतलब कैसे होता है, और कब कब होता है, और किस किस पिच पे होता है, और किस किस महीने पे होता है। परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं तो आप लोग को बताने के लिए आया हूं ना मेरे साथियों। ठीक, चलो बढ़ते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2023 अगर देखें, 30 नहीं भाई 23, महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पोलैंड की किसने जीता? ईगा स्वेटेक ने, जो चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा, यहां जो ऑप्शन में दिखाई दे रही है ना आपको, कैरोलिना मुचोवा, इन्हीं को ही जो है इन्होंने हरा के जो है आपका फ्रेंच ओपन का महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है? और मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। बार बार रिवाइज कराऊंगा ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है। देन उसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन, देन उसके बाद होता है आपका यूएस ओपन। तो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हमें मालूम होना चाहिए ना। और बाइलिंगुअल होने वाला है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? वुमेन सिंगल कैटेगरी। ठीक है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो महिला एकल की विजेता कौन रही है? आरियाना संबालेका, वो भी ऑप्शन में थी। और पुरुष का जीता है नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का। और इवन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो है नोवाक जोकोविच, वो फ्रेंच ओपन भी जीत गए हैं। मतलब कि अगर पुरुष एकल का खिताब आप लोगों से पूछा, मेंस वर्ग का अगर देखा जाए, आपसे अगर पूछता है तो क्या बताओगे आप? नोवाक जोकोविच। क्लियर है साथियों? ठीक है, इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे देखें कि ग्रैंड स्लैम क्या है भाई। ग्रैंड स्लैम को जानना जरूरी है।
क्यों जानना जरूरी है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम का खेल किस पिच में होता है, किस माह में होता है और कौन सबसे पुराना है और कौन सा सबसे नया है। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं बता रहा हूँ ग्रैंड स्लैम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आशा करता हूँ भाषा कोई आपका कारक नहीं बनता अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आइए देखें। सबसे पहले क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, जैसे कि मैंने बताया ये किस में होता है, हार्ड कोर्ट में होता है साथियों। हार्ड कोर्ट मतलब क्या होता है आपका, टर्फ, टर्फ में होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, टर्फ में ये आयोजित किया कराया जाता है और जनवरी माह में इसे संपन्न कराया जाता है। क्लियर है साथियों, तो क्या जाना हमने, ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट में मतलब टर्फ में होता है और जनवरी में होता है। फिर उसके बाद आता है आपका फ्रेंच ओपन, जो कि हमने देखा किसने, आपका इगा स्विएटेक ने जीता है, जिसमें महिला एकल वर्ग में, और मिट्टी में होता है, क्ले में होता है साथियों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, क्ले में होता है, मई जून में इसे जो है आपका आयोजित कराया जाता है। विंबलडन, विंबलडन घास के मैदान में होता है और जून जुलाई में ये होता है, ग्रास में होता है, ये घास के मैदान में होता है। मिट्टी में, क्ले में क्या होता है, फ्रेंच ओपन, अभी क्ले में खेले, मिट्टी में खेले नोवाक जोकोविच और इगा स्विएटेक। ठीक है, और यूएस ओपन की बात करें तो हार्ड कोर्ट में होता है, हार्ड कोर्ट मतलब टर्फ में होता है, अगस्त सितंबर में इसका आयोजन कराया जाता है। अब मैंने विंबलडन में स्टार क्यों रखा है, तो 1877 में सबसे पहले अगर स्टार्ट हुआ है तो वो विंबलडन स्टार्ट हुआ, और नया अगर पूछ दिया, जो कि अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ भी सकता है, 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टार्ट हुआ था साथियों। देखो एक क्वेश्चन से हमने कितनी सारी चीजें याद रख ली। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। अगला हमारा प्रश्न नहीं है साथियों, लेकिन मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि बिलासपुर ब्रांच कंपटीशन कम्युनिटी के बिलासपुर सेंटर में आप लोगों को एसएससी का सेपरेट बैच सवेरे 7 से 9 बजे देखने को मिलेगा। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी आमंत्रित हैं जो कि एसएससी ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन एसएससी में करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को बेहतर तरीके से सिक्वेंशियली बिल्कुल सिस्टमैटिकली आप लोगों को मिथुन सर द्वारा जो है एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग आपको धीरज सर लेंगे, निखिल सर जीएस के पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इंग्लिश में कोई समस्या, दुविधा या परेशानी हो आप लोगों को, तो अजीत सर हैं जो आपको सारा निदान प्रदान करेंगे। क्लियर है साथियों, तो आप सभी का स्वागत है। 14 जून से स्टार्ट हो गया है, बैच चल रही है, रनिंग है, तो आप सभी जरूर आए, और डेमो वगैरह में बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार रहा, क्या है भाई देखें तो, आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कप की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा। ओके ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसएसएफ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा जर्मनी में ये शूटिंग जो है कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे भारत के आदरणीय, सम्माननीय, भावी और बहुत ही युद्ध स्तरीय जितने भी हमारे खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने प्रथम पायदान में आते हुए हमारे भारत देश का नाम रोशन कर दिया है मेरे साथियों। तो भारत का स्थान इसमें प्रथम है, याद रखिएगा। तो आइए इसके पोर्शन को भी कवर करें जल्दी से, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मनी के सूहल में इसको जो है आयोजित कराया गया था, किसे, तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2023 को, जिसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक, 6 रजक पदक और 6 खास कांस्य पदक, मतलब कांस्य नहीं कांस्य पदक के साथ जो है वो आपका प्रथम पायदान में रहा है। और 12 पदक के साथ आप देख सकते हैं कोरिया दूसरे स्थान में है, और 9 पदक के साथ जो है अमेरिका तीसरे स्थान में है। हमारे वीर सपूत जो है, ये सॉरी आपके वीर जितने भी खिलाड़ी हैं आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इन्होंने शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का झंडा गाड़ दिया, जो कि इस प्रकार से नामांकित हैं। देख सकते हैं आप कि इसमें विनर्स कौन कौन है, मेडल्स किन्होंने, कौन कौन से मेडल्स किसने लिया है, तो देख सकते हैं आप 6 गोल्ड मेडल है, और 6 गोल्ड मेडल्स जो है, 6 गोल्ड मेडल नहीं भाई, 9 गोल्ड मेडल बताया था ना आप लोगों को मैं। ठीक है, कहीं देखना पड़ेगा इसमें कि मैं आप लोगों को कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूं। 6 स्वर्ण पदक सही है, 9 कहां से आ गया मेरे दिमाग में, आ जाता है कभी कभी, हो जाती है त्रुटि, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितने हैं, 6 हैं। क्लियर है, देखो अब इसमें देखेंगे तो सैन्यम जो है वो आपका गोल्ड्स जीता है, किसमें आपका जीती है, सॉरी जीता है नहीं, सैन्यम जो है वो क्या है, महिला है, वुमेन्स 10 मीटर में एयर पिस्टल में जीता है। फिर उसके बाद है धनुष श्रीकंठ, ये मेंस में जीता है इन्होंने। अमनप्रीत सिंह ये भी जीता है इन्होंने मेंस में। गौतमी
भनोट और अभिनव शॉ, इन्होंने जो है आपका मिक्स्ड में जीता है टीम में। गौतमी भनोट, फिर स्वाति चौधरी, सोनम उत्तम मास्कट, इन्होंने भी गोल्ड जीता। उसके बाद आपका मेघना सादुला, पायल खत्री, सिमरनप्रीत कौर बरार, इन्होंने भी 25 मीटर पिस्टल में टीम में जो है आपका गोल्ड जीता है। तो आपके लिए ये तो नहीं होगा उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन ये नाम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा परीक्षा में, तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़े साथियों, अगला प्रश्न है हमारे सामने, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे समाज के लिए। तो ये समाज के लिए चुनौती ही है ना, कि 14 वर्ष के नीचे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 14 वर्ष या 14 वर्ष के नीचे जितने भी बच्चे हैं, उनसे क्या कराया जाता है? मजदूरी कराया जाता है, काम कराया जाता है किसी भी संस्थान में, चाहे वो होटल हो या आपका क्या बोलते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी होती है, ये सब कराते हैं, तो वो सब चीज़ों में प्रतिबंध है। तो वैश्विक स्तर पे इसका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, 12 जून को मनाया जाता है मेरे साथियों। और 12 जून को अगर हम देखें कि इसका थीम क्या था, तो आप देख सकते हैं, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, सब के लिए सोशल जस्टिस करा जाए। और आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में सीधा सीधा ये जो है आपका पृष्ठित है, लिखा हुआ है कि 14 और 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को जो है आप क्या नहीं करा सकते, बालात श्रम जो है वो निषेध है। ठीक है। दरअसल साथियों बात ऐसी है कि 15 वर्ष और उसके ऊपर, मतलब लगभग लगभग 64 से 65 वर्ष के बीच में अगर देखें, तो ये जो है भारत की श्रम शक्ति है। ठीक है। और इस एज में जो है अपने भविष्य के बारे में और जो है कुछ ना कुछ क्रियान्वयन क्रिया के बारे में जो है बल दिया जाता है। लेकिन साथियों, जो 14 साल और 14 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, उनके कौशल, उनकी शिक्षा, उनके जो है अगर देखा जाए जितने भी उनके स्किल पे जो है मेहनत करा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। स्किल मतलब ऐसा नहीं कि उसको जो है एसी फ्रिज सिखाने के लिए भेज दिया, ऐसा नहीं भई। मतलब कि उनकी सोच पे जो है बेहतर प्रभाव रहे शिक्षा की वजह से, इसलिए जो है आपका इसे निषेध किया गया है। तो कब मनाया जाता है? तो आपका 12 जून को मनाया जाता है। कौन सा? चाइल्ड लेबर डे। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, ऐसा नहीं चाइल्ड लेबर डे मत बोल देना, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। क्लियर है साथियों? जिसमें आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 24 मतलब आर्टिकल 24 में हमारे भारतीय संविधान में 14 साल से उम्र का 14 साल के कम उम्र के बच्चे लोग जो है वो आप किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, किसी भी खदान में काम नहीं कर सकते। क्लियर है? 12 जून को मनाया जाता है, मैंने बता दिया। इस बार का जो थीम क्या था, तो थीम था हमारा क्या, तो सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। अंतरराष्ट्रीय संघ की श्रम संघ की बात करें तो वो कब चालू हुआ, तो 2002 में ये प्रारंभ हुआ। लेकिन 1986 में हमारे यहाँ जो है क्या हो गया था, तो 1986 में 1986 में बालात श्रम निषेध कराया गया था हमारे भारत में। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये याद रखना है कि 1986 में, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ जो है वो आपका 2002 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। क्लियर? आगे बढ़ें, चलो अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 रिपोर्ट के पर्यावरण मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? कौन सा राज्य है जो पर्यावरण की दृष्टिकोण से, चाहे वहां के आप देखें फ्लोरा फोना देखें, या आपके वहां प्राकृतिक संसाधन, या वहां के आप जैव विविधता की बात करें, वहां सबसे पहले पायदान में पूरे भारत के हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा पहले पायदान में है? मतलब 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंग्लिश मीडियम वाले तुरंत बोलते हैं ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। चलो आते हैं। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना प्रथम पायदान में रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि गैर लाभकारी संगठन, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE, इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 का रैंक जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, रैंक देते हैं सभी स्केल में जो है इन्हें क्या किया जाता है, आपका रैंक दिया जाता है कि कौन सा राज्य प्रथम पायदान पे है। अगर ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल किसमें, तो रैंक भी कुछ ना कुछ स्केल में दिया जाता होगा। और ये स्केल कौन से है, तो देख सकते हैं आपकी क्लाइमेट है, जलवायु है, वेदर है, मौसम है, हेल्थ मतलब कि आपका स्वास्थ्य की बात करें, फूड मतलब खाद्य, न्यूट्रिशन मतलब कि वहां के कितने आपका देखा जा सकता है कि
पोषण कैसा है वहाँ का, माइग्रेशन मतलब कि विस्थापन किस प्रकार से है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता किस प्रकार से है, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, सारी चीज़ें किस प्रकार से है, बेहतर तरीके से है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है, इस आधार पे एक स्केल बनाया जाता है और उसकी स्केल में तेलंगाना जो है पहले पायदान पे है। और पहले पायदान पे तेलंगाना ओवरऑल में है, लेकिन सबका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी तो होगा ना, कि कोई ऐसा राज्य भी होगा जो एग्रीकल्चर में अच्छा होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो है आपका मध्य प्रदेश पहले पायदान में है। फिर उसके बाद देखें तो आपका क्या है, तेलंगाना क्या है, सबसे ओवरऑल में पहला है। तेलंगाना के बाद कौन सा है, तो गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है ना, राजस्थान है, नागालैंड है, बिहार है। ये राज्य ऐसे हैं, सॉरी, राजस्थान, नागालैंड, बिहार जो है वो आपका नीचे पायदान में है। उसके बाद मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर बताया, और दिल्ली जो है हेल्थ में सबसे आगे है। तो साथियों, इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है हमारे सामने। हाल ही में मिंडोक हजस्पा, क्या नाम है, मिंडोक हजस्पा एक जो है फेस्टिवल बनाया जाता है, कहां साथियों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। यहाँ जो है कब्रिस्तान में जाके जो है एक मतलब देखा जाए तो फ्लावर जो होते हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, उसको जो है सभी कब्र में जो है रखा जाता है और मिल के जो है आपका वहाँ दान पुण्य भी किया जाता है। इस प्रकार का एक त्योहार बनाया जाता है। क्या नाम है जिसका, मिंडोक हजस्पा। क्या रखेंगे, मिंडोक हजस्पा। ये जो है कहाँ मनाया गया है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट हो भी सकता है क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों में अगर प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि वर्तमान में ये वहां आयोजित किया गया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये साबित हो सकता है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े, चलो देखो ये देख सकते हैं कहाँ है, तो लद्दाख के कारगिल में क्या बनाया गया, तो मिंडोक हजस्पा नाम का जो है फूलों का क्या बनाया जाता है, एक ऐसा सम्मेलन करा रहे हैं। और सम्मेलन में जो है सभी पार्टिसिपेट करके जो है कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान में जाने के बाद जो है वहाँ, कब्रिस्तान मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पर मतलब लोगों को दफनाया जाता है, जहाँ फ्यूनरल होता है लोगों का मौत के बाद, तो वहाँ जाके जो है आपका दान पुण्य का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा जिसमें आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जरूरी क्या है, तो जरूरी हो जाता है मिंडोक हजस्पा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम बैंकिंग के प्रिपरेशन की। तो बैंकिंग का प्रिपरेशन भी कंपटीशन कम्युनिटी करा रहा है। आप सभी का स्वागत है। मात्र 500 रुपए में, याद रखिएगा साथियों, बिलासपुर ब्रांच में ये जो है मात्र 500 रुपए प्रति माह में आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जाएगा। एसबीआई और आईबीपीएस की सारी प्रिपरेशन आप यहाँ कर सकते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरीन, यस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। क्या नाम बताया मैंने, एक्स एक्वेरीन नामक जो है आपका क्या बोलते हैं सैन्य अभ्यास हो रहा है। ये किसके बीच में हो रहा है और कहाँ हो रहा है, तो आप देख चुके होंगे अभी तक के कि भारत की सेना और मालदीव के सेना के बीच जो है आपसी सामंजस्य स्थापित हो, समय आने पर एक दूसरे का सहयोग करें और जो है अपना एक दूसरे का जो है उत्साहवर्धन, साथ ही साथ जो है आपका उत्थान के लिए, बेहतर तरीके से रिलेशन के लिए ये जो महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपका चौबटिया उत्तराखंड में क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चौबटिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरीन नाम से कराया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी मेल मिलाप से अच्छी तरह से रह रहे हैं। और ये कहाँ हो रहा है, तो उत्तराखंड में। क्लियर, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एक्स एक्वेरीन, जो कि मालदीव और जो है आपका भारत के बीच में संचालित कराया जा रहा है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े, चलो अगला है वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता, जल्दी से बता दो। ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, हमारे भारत की रानियों ने झंडा गाड़ दिया है। याद रखिएगा साथियों, वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 हमारा भारत जीत चुका है। 2-1 से जीता है। किससे, तो साउथ कोरिया से जीता है। भारत ने पहली बार चक दे इंडिया बताया है जूनियर आपका एशिया कप में, कि आपका चक दे इंडिया उन्होंने बोल दिया है। कहाँ, किसको हरा के, तो साउथ कोरिया को 2-1 से हराया है। आपको ये याद रखना है। क्लियर साथियों, उसके बाद क्या हो जाता है, साउथ कोरिया सबसे ज्यादा जीत चुका है इसको, जो सबसे ज्यादा जीता है उसी को हमारी शेरनियों ने, रानियों ने हराया है। ठीक है, महिला हॉकी जूनियर कप एशिया हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित महिला अंतरराष्ट्रीय अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ठीक है, यह टूर्नामेंट का अगर बोला जाएगा कि शुरुआत कब हुआ, तो 1992 में हुआ है। इंडिया जीता है, याद रखना है। क्लियर है,
आगे बढ़ें। अगला है, हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देखो इन्हें कराया गया है। महोदय नमस्कार, बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? पंकज कुमार सिंह नाम है क्या, राघवेंद्र कुमार, दिनेश मोंगा या नितिन अग्रवाल? नितिन अग्रवाल जी हैं जिन्हें जो है आपका बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो भी एसएससी का अगर डिफेंस का प्रिपरेशन करता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमा सुरक्षा बल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा नितिन अग्रवाल को बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अर्धसैनिक बल है ये, विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल भी है ये। गठन जो है इसका 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसके बाद हमारे यहाँ आईटीबीपी भी है, जो कि आपका क्या नाम से जाना जाता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। महानिदेशक कौन है इसके? तो अनीश दयाल सिंह है। उसके बाद आता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि जिनके जो है अगर देखें महानिदेशक कौन है तो सुजय लाल आपका थाउसेन, सुजोय लाल थाउसेन। मेरा भी जबान कभी कभी फिसल जाता है, ऐसे नाम जो है बहुत कम होते हैं लोग, सुजोय। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग इंपॉर्टेंट है साथियों, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, जीआई टैग क्यों दिया जाता है किसी भी फल फ्रूट्स या किसी भी खाद्यान्न चीजों को? ताकि वो जो है गुणवत्ता पूर्वक होता है इसलिए। ठीक है, तो चलो अब देखें इशाद आम क्या है। तो कर्नाटक के इस इशाद आम को जो है आपका क्या दिया गया है, जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं इस जीआई टैग का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम में। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो जियोग्राफिकल आपका इंडिकेशन टैग इसका नाम होता है। क्लियर है साथियों? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से रहा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप याद रखिएगा साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। और क्या पूछ रहा है, किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया जो है जीता था, भारत हार गया था। कोई बात नहीं, सब टी20 खेल रहे थे ना, आईपीएल खेल रहे थे और इस बीच में जो है आपका टेस्ट आ गया। तो टेस्ट में बहुत ही क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। और 2020 में क्या चाहिए, देख घुमा घुमा के मार। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मतलब कि ऐसा थोड़ा सा हुआ होगा, ऐसा अप्रोच दे रहा हूँ बस, बाकी मेरे को किसी खिलाड़ी से कोई बैर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो तो देखो, लंदन के द ओवल मैदान में इसे खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया इसमें जो है जीता, और ऑस्ट्रेलिया जीतने के साथ साथ जो है याद रखिएगा साथियों कि ट्रेविस हेड को जो है फाइनल मुकाबले में जो है ऑस्ट्रेलिया के क्या दिया था, तो आपका प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। और इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2019 से हुई है, किसकी? तो आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप की। और जो ये टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसमें सबसे पहला विनर रहा है न्यूजीलैंड। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ें। और अगला क्वेश्चन रहा हमारा साथियों 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णकांत भार्गव को क्या होता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, देख सकते हैं आप, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ते हैं उसमें जो है ज़मीन से खोद के जो है बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे प्लेस हमें प्राप्त किए हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं सीधा सीधा। तो वैसे ही ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जनार्दन प्रसाद याद रखिएगा साथियों, इनके क्या बने हैं, नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। क्लियर है? अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो खान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है हमारा भूवैज्ञानिक सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, मुख्यालय कोलकाता में है, याद रखिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, क्या होगा इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ये पूछना चाह रहा प्रश्न। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस, ये क्या हो रहा है भाई, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को क्या किया गया है, तो इनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जितने भी मौसम संबंधित गतिविधियां गूगल में सर्च मारते रहते हो कि कल का मौसम कैसा होने वाला है, तो ये सब सारी चीजें जो है इन्हीं लोग ही जो है आपका आकलित और अपडेट करते हैं। तो हमें याद रखना है कौन है अध्यक्ष, तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस इसके नए अध्यक्ष है। अब ये क्या महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए, हमारे भारत के भी एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही
महत्वपूर्ण पायदान में यहाँ पहुंचे हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रहे डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडौस साहब, 2023 से 2027 तक के ये इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, मतलब आपका चुने गए हैं, जो कि गिरहार्ड एड्राइन का जो है जगह इन्होंने अपना धारण किया है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं और अगला आता है हमारा मृत्युंजय महापात्रा। क्या नाम है? मृत्युंजय महापात्रा, जो कि 3rd वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मतलब आपका चुने गए हैं WMO के, जो कि हमारे भारत के इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के क्या है तो डायरेक्टर हैं, IMD डायरेक्टर। क्या नाम है? मृत्युंजय महापात्रा। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े। अब ये महिला जो कि डॉक्टर अलमंडौस के साथ खड़ी है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अब्दुल्ला अलमंडौस लिखा हुआ है इनके आईडी में। ये जो है इनका नाम है आंद्रा कैलेस्टे सोलहा, ठीक है, थोड़ा नाम आप पढ़ लीजिएगा खुद से, मेरे से खुद जो है कम तरीके से निकल रहा है। तो आंद्रा सेलेस्टे सोल्हास जो है ये फर्स्ट निकल जा रहा है भाई, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल यहाँ बनी है। तो महिला के रूप में आप ये नाम याद रख सकते हो, इनका नाम रख दो ना, तो ACS इनका नाम रख दो, ACS, जो कि बनी है क्या है, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगर बात करें तो जो कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक आधिकारिक निकाय है, जो कि मौसम, जलवायु, हाइड्रोलॉजिकल संबंधित पर्यावरणीय क्षेत्रों में केंद्रित होती है। क्लियर है साथियों? इसका अगर फॉर्मेशन देखें, अगर स्थापना देखें तो 23 मार्च 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और 193 मतलब UN के जितने सदस्य हैं वो इसमें शामिल हैं। 193 सदस्य होते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर? आगे बढ़े। अगला है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख के रख लो, परीक्षा में कहीं ना कहीं पर पूछ लेगा। किसे मिला है? तो हमारी आदरणीय सम्माननीय भारत की प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। कि कहाँ? तो सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं आप, हमारी आदरणीय सम्माननीय कौन खड़ी है? प्रेसिडेंट साहिबा, जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार। और ये कहाँ के, आप यहाँ के अगर देखें हम प्रेसिडेंट दिए हैं, जिनका नाम क्या है? संतोखी। क्या नाम है? संतोखी जी ने जो है इन्हें जो है आपका प्रदान किए हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। लेकिन एक बात और रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली महिला है जो कि इन्हें मिला है ये सम्मान। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, ये हिंदी में है, हिंदी में याद रख सकते हैं किन्हें मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली आपकी महिला है। और ये क्या है? चंद्र की प्रसाद संतोखी। ठीक है, इतना नाम तो आधा फिसल जाता है मेरा जबान। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो साथियों, और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कहाँ है सूरीनाम? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल क्या है इसका? तो पैरामरीबो। क्या नाम है? पैरामरीबो इसकी राजधानी है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सम्मान है। तो फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। पपुआ गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो आदरणीय सम्माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। तो हम राष्ट्रपति जी की बात करें तो प्रधानमंत्री को नहीं भूलना है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा हेमलंद नदी किस विवाद किन देशों के बीच में है? तो याद रखिएगा साथियों, अफगानिस्तान और ईरान जो है वो लड़ रहे हैं किसके बीच में? तो यही हेलमंद नदी के, हेमलंद बोल रहा हूँ भाई, हेलमंद नदी से जो है आपके प्रभावित है। यहाँ देख सकते हैं कि अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर में स्थित है। और इस बॉर्डर में इनका जो है विवाद चल रहा है, जो आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रीटी हुई है, लेकिन ट्रीटी के वजह से जो है ये उतना कार्यशील नहीं है, क्योंकि दोनों की अगर देखे जाए तो दोनों की जैव विविधता इससे प्रभावित होती है। दोनों देश जो है वो इसका उपयोग करते हैं। तो अफगानिस्तान जो है देखा जाए तो इसमें जो है प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इतना ही समझ सकते हैं। और हेलमंद नदी बोलेगा तो कहाँ है? तो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर में स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, और जितने कंटेंट है उसको आप पढ़िएगा। क्लियर? ये है आपका, किसमें है? आपका हिंदी में दिया है। और हेमलंद नदी में देखें तो कमाल खान बांध स्थित है। क्लियर है? 1973 में इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी, जल संधि हुई थी, लेकिन पड़भी से लड़ रहे हैं। लेकिन पूछ देगा कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान नहीं तो ईरान दोनों देगा, दोनों के बॉर्डर पे ये स्थित है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यहाँ से अपना स्टैटिक पोर्शन क्या बन जाता है आपका? सबसे पहले क्या नाम था? ईरान। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इब्राहिम रईसी यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। अफगानिस्तान की बात करें तो दक्षिण एशिया में स्थित है। और
ये कहाँ है, तो वेस्टर्न एशिया में स्थित है, मतलब पश्चिम एशिया में स्थित है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो क्या है इसकी राजधानी, काबुल। क्लियर, किसकी, अफगानिस्तान की। क्लियर। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इकबाल मसीह पुरस्कार जो है देखा जाए तो ये एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन थे जो कि समाज सुधारक थे, और अगर देखें हमारे यहाँ किसको मिला है, तो ललिता नटराजन जी को ये पुरस्कार मिला है। ये भी समाज सेविका हैं और समाज सेविका के साथ साथ इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है। हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया है? कहाँ खोला गया है, तो याद रखिएगा आपका नागालैंड के कोहिमा में। कहाँ खोला गया है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खोला गया है। तो अगर नागालैंड दिया तो नागालैंड भी ले सकते हैं, कोहिमा देगा भी तो कोहिमा भी लिया जाएगा। किसका? तो रिजर्व बैंक का आपका क्षेत्रीय कार्यालय आप देख सकते हैं कि कोहिमा में खोला गया है। ठीक है, कोहिमा दिखाई दे रहा है। माइकल देवव्रत पात्रा ने इसका जो है उद्घाटन किया है। कुल क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो 29 क्षेत्रीय आपके कार्यालय स्थित है, और नॉर्थ ईस्ट में आपका कैश फ्लो अच्छी तरह से हो, वहाँ जो है आपका लोग भारत की संचित निधि और बाकी सब गतिविधियां इकोनॉमिक अगर देखें कॉन्सेप्ट से, तो पार्टिसिपेशन करें। इन सभी सारी चीज़ों पे जो है बल देते हुए आप देखेंगे कहाँ, तो कोहिमा में पहला पूर्वोत्तर राज्यों में खोला गया है क्षेत्रीय कार्यालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देश का केंद्रीकृत बैंक है, जिसे 1935 में इसे बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अगर देश का इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और गवर्नर अभी कौन है, तो शशिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। ठीक है, इनको जो है मैं थोड़ा सा छुपा देता हूँ, किसी का भी फोटो उपयोग करना उचित नहीं है। ठीक है, देखो भाई, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, रक्त ऐसे ही फोटो खिंचवाते हैं ना सब। ठीक है, टुडे आई एम वेरी ग्रेटफुल फीलिंग, फिर फेसबुक में रहता है हैप्पी फीलिंग, तो आपका एक्साइटेड फीलिंग, ऐसे डालते हैं, फीलिंग डालते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया था, कोई स्पेशल नहीं है, बाकी मैंने इसे छुपा दिया है। क्लियर, आगे बढ़े तो कौन है आपके, 14 जून को इसे मनाया गया था, और इसका थीम याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, थीम था इसका गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफन। क्लियर है, इसका थीम जरूर याद रखिएगा, विश्व रक्तदाता दिवस। आगे बढ़े, उसके बाद है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया जाएगा? हमारे भारत के कौन है अभी गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर है हमारे आदरणीय सम्माननीय शक्तिकांत दास जी। ठीक है, शक्तिकांत दास जी, ये देखो यहाँ बताया ना, कहाँ गया भाई शक्तिकांत दास, यही गवर्नर साहब हमारे यहाँ मिले। इनका फोटो भी होगा, दिखाता हूँ। बड़े मतलब देखा जाए तो क्यों दिया गया है, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये अवार्ड क्यों दिया गया होगा, कौन सा अवार्ड है? आओ प्रश्न की तरफ लेता हूँ। गवर्नर ऑफ द ईयर किसने दिया? लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? कोविड-19 के समय में जब सभी प्रभावित थे, सभी प्रताड़ित थे, सभी जो है आपका स्थिति भारत की खराब थी, तो उस समय इन्होंने भारत में अपना नेतृत्व दिखाते हुए फाइनेंशियल रूप से भारत का बहुत ही आपका मदद किया, मतलब पैसा दे के मदद नहीं किया, इनका मैनेजमेंट, इनकी स्ट्रेटेजी, इनका जो नियमन था, ठीक है, नियंत्रण था जो, उससे जो है हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकी। क्लियर, तो आप देख सकते हैं कि गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। आरबीआई को यह अवार्ड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट कोविड-19 की महामारी के समय में बताया था कि बैंकिंग सिस्टम बेहतरीन तरीके से संभालने के लिए दिया गया है। क्लियर है, शक्तिकांत दास जी। क्लियर, शशिकांत निकल जाता है भाई। ठीक है, WHO ये गलत लिखाया है, WHO होगा ये, WHO के द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल। दरअसल ये ऑनलाइन एक जो है फिल्म फेस्टिवल है, HAFF में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न इनटू वायलेंट को दिया गया है हमारी राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका महिला है, वंदिता शहरिया नाम है इनका, इनको जो है आपका इनके जो देखे डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1948 में बनाया गया था इसे, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, और ये अगर देखें तो वंदिता शहरिया को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन वे पे सारी चीज़ें बताई जाती है, उसी उनकी डॉक्यूमेंट्री को मतलब कि पुरस्कार दिया गया है। क्लियर, उसके बाद है
यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा साथियों, किसने जीता है? तो इंटर मिलान ने जीता है क्या? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है क्या? यस, मैनचेस्टर सिटी ने जीता है इस पुरस्कार को। किसको? आपका यूईएफए लीग आपका 2023 को। आप देख सकते हैं ये उतना महत्वपूर्ण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा मैनचेस्टर सिटी इसमें जीता है 1-0 से। किसको हराया है? तो इंटर मिलान को हराया है। ठीक, आगे बढ़े। यूरोपीय देशों का संघ फुटबॉल संघ है, उसमें मैच हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन अमानत, अमानत में खयानत ना करना, हिंदी में पढ़े होंगे। तो हमारे सीआरपीएफ द्वारा जो है इसे रेलवे सुरक्षा बल, सॉरी सीआरपीएफ बोलता हूँ भाई, आरपीएफ द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो है, सी फॉर आपका सीआरपीएफ निकल गया था, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अमानत इसको चालू किया गया है, ऑपरेशन अमानत, जिसमें कि खोए हुए किसी भी चीज़ को, देखो पैसा कितना सारा रखा था भाई, घूम गया था, सब जो है आरपीएफ वाले लोग खोज के दे दिए। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल ने इसे स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अमानत, ऑपरेशन अमानत किससे संबंधित है? तो समझ जाइएगा किससे संबंधित है। तो रेलवे सुरक्षा बल, मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ें घूमेगी आपको, तो ऑपरेशन अमानत के तहत वो अमानत आपकी वहाँ रहेगी। अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको आपका सामान प्राप्त हो जाएगा। अगर खोया है तो बाकी तो ईश्वर ही मालिक है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो अगला प्रश्न है, विच कंट्री वॉन द अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन जीता है? इटली जीता है क्या? फ्रांस जीता है क्या? अर्जेंटीना जीता है क्या? उरुग्वे जीता है क्या? यस, उरुग्वे जीता है। कौन जीता है? उरुग्वे जीता है, 1-0 से जीता है। और किससे जीता है? तो आप देख सकते हैं कि 1-0 से इटली को हराया है इसने। किसने? तो फीफा वर्ल्ड कप 2023, लेकिन अंडर 20 वाला है, U20 अंडर 20। ठीक है, अपने नाम किया है किसने? तो आपका उरुग्वे ने। क्लियर, आगे बढ़े, चलो अगला है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में वर्तमान में कुल देशों की संख्या क्या है? दरअसल बात ऐसी है कि जो मतलब आपका यूएस है वो पहले हट गया था, जिससे 192 में थे टोटल यूनेस्को में, लेकिन अब 193 है। और भारत में टोटल जो है 40 साइट है। 2020 में धौलावीरा को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैं बोलता हूँ वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है, याद रखिएगा साथियों। देखो 193 देश हैं, और मैंने बताया कि यूनेस्को क्या था आपका, संयुक्त राष्ट्र ने जो है आपका, यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी है, मतलब यूएन की सांस्कृतिक एजेंसी है, जो कि भारत मतलब पूरे विश्व में स्थित जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स होते हैं, जितने भी आपका क्या बोलते हैं संभालने लायक जितने भी भवन हैं, इमारत हैं, मूर्तियां हैं, ये सब चीज़ों का क्या करते हैं? संरक्षण एवं संवर्धन करते हैं। तो ये जो है आपका ये संस्थान है जिसके 193 सदस्य हैं। इसके अगर देखें प्रमुख कौन है, तो आंद्रे एजोल हैं। सोमवार को घोषणा की इन्होंने कि यूएसए ने, बताया ना मैंने, यूएसए ने जो है आपका अगले महीने इस संगठन में फिर शामिल होने के लिए कह दिया है। $600 मिलियन के आसपास जो है वो आपका फाइन पटाएगा, फिर उसके बाद वो शामिल होगा। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है 193 देश। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना, आंद्रे एजोल पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके प्रमुख है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। अगर देखें तो ये किसकी संस्था है? तो यूनाइटेड नेशन की है, यूएन की संस्था है। 1945 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापना हुई है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे आइजोल जो मैंने बताया, एजोले जो है इसके क्या है, वर्तमान में प्रमुख हैं। ठीक है, चेयरमैन है। क्लियर, आगे बढ़े। अब आता है, प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य पे किया गया है? तो याद रखिएगा ओडिशा। कहाँ किया जा रहा है? ओडिशा में किया जा रहा है मेरे साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। प्रथम जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स की जनजाति जितनी भी है भारत देश में, ठीक है उनका जो है आपका क्या कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसको जो है इसका मतलब संबोधित किया इन्होंने कि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम मतलब मनाया जा रहा है, जो कि कहाँ हो रहा है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में इसे क्या कराया जा रहा है? आपका सम्मेलन कराया जा रहा है। आइए इसके मतलब डिटेल्स को पढ़ें।
देखो कहाँ हो रहा है, तो महाबलीपुरम में हो रहा है। महाबलीपुरम में लॉरेंस, कहाँ नाम है, लॉरेंस पावर जी जो है वो आ रहे हैं और महिलाओं में जितनी भी जो है स्वास्थ्य से संबंधित, लैंगिक समानता, सामाजिक आर्थिक विकास और सभी सारी चीज़ों में जो कुरीतियाँ हैं, दकियानूसी परंपराएँ हैं, जो कि महिलाओं को एक समान नहीं देखा जाता है हमारे समाज में, उसको बेहतर तरीके से शिक्षित करने के लिए। और सच बात है साथियों, ना उनमें, ना पुरुषों में कोई फ़र्क नहीं है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो है तभी हम हैं, याद रखिएगा, अन्यथा हम जो है अपना जीवन स्तर बेहतर तरीके से नहीं बना सकते। ठीक है? तो इसीलिए हमें महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए, सेम बिहेवियर रखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए, कुरीतियाँ या किसी भी प्रकार से पारंपरिक अवहेलनाएँ, ढोंग वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए। क्लियर? चलो ख़ैर मैं भावनाओं में बह गया, तो लॉरेंस पवार जी आएँगे और जो है लैंगिक समानता, सामाजिक आर्थिक विकास, ये सब सारी चीज़ों में उनका बल दिया जाएगा। हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इनका अच्छे तरीके से उल्लेख कर दिया है। क्लियर? आगे बढ़ें? चलो। तो यहाँ से हमारा टॉप 25 सत्र कंप्लीट हो रहा है। आगे में इसका रिवीजन भी होगा। रिवीजन के साथ मैं और फैक्ट्स लेके आऊँगा ताकि आप लोगों के वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और जो क्लासेस अभी चल रही हैं हमारे यहाँ, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।